हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे इस प्रोग्राम में हमारी प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी हम कोई सीपीयू इंटेंसिव टास्क करते हैं तो हमारा जो नोड जेएस एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है, जो इस एप्लीकेशन को रन करा रहा है, जो सर्वर को रन करा रहा है, वो इस सीपीयू इंटेंसिव टास्क को करने में बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से हम अगर किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे हम अगर स्लैश होम वाले एपीआई को हिट करते हैं, तो वो नहीं कर पाता है। बिकॉज ये टोटल डिपेंड करता है कि कितने प्रोसेसेस मिलके हमारे नोड जेएस एप्लीकेशन को रन करा रहे हैं। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, तो एक सिंगल सीपीयू कोर के हेल्प से एक सिंगल नोड जेएस प्रोसेस इस एप्लीकेशन को रन कराता है। तो अगर वो इस सीपीयू इंटेंसिव टास्क को कंप्लीट करने में बिजी हो जाएगा तो सेम टाइम पे वो कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। और इसको हमने रिजॉल्व किया था क्लस्टर को इम्प्लीमेंट करके, क्लस्टर लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करके। तो आज हम लोग सेम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन इस टाइम हम लोग यूज़ करेंगे PM2 का, एक प्रोसेस मैनेजर का। तो पहले देखते हैं कि PM2 होता क्या है। PM2 एक प्रोडक्शन रेडी प्रोसेस मैनेजर है जो हम लोग नोड जेएस एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। बेसिकली ये करता क्या है, ये हमें सर्वर में लोड बैलेंसिंग का हेल्प करता है, सर्वर को रीस्टार्ट्स में हेल्प करता है, और सर्वर पे जो भी प्रोसेस हम लोग नोड जेएस एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस का वर्कर प्रोसेस क्रिएट करता है, जो हम लोग पहले क्लस्टर लाइब्रेरी के हेल्प से क्रिएट करा रहे थे। अब वो PM2 हमारे लिए क्रिएट करा के देगा, जिससे हम ग्रेसफुल शट डाउन कर सकते हैं सर्वर का, सर्वर को इजीली रीस्टार्ट कर सकते हैं बिना डाउन टाइम आए हुए, लोड बैलेंसिंग, ये सब कुछ का। इसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देख सकते हैं PM2 के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, NPM पे भी देख सकते हैं कि PM2 इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर फॉर नोड जेएस एप्लीकेशन, बिल्ट इन लोड बैलेंसर होता है इसके पास। ये हमारे एप्लीकेशन को लाइव रखता है, बिना डाउन टाइम के रीलोड कराता है, ये सब है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें PM2 को इंस्टॉल करना होगा हमारे एप्लीकेशन के डायरेक्टरी में। तो ये हमें कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से ही हम PM2 को इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ। तो कुछ बेसिक 4-5 कमांड्स है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने वर्किंग डायरेक्टरी में चले जाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं PM2, npm इंस्टॉल PM2 इंस्टॉल हो गया। तो सबसे पहला कमांड होता है PM2 का इस सर्वर स्टार्ट करने के लिए, जिस पे वो वर्कर प्रोसेस क्रिएट करता है, जो वर्कर प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे नोड जेएस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहला कमांड क्या है। तो सबसे पहला कमांड है PM2 स्टार्ट फाइल नेम index.js आई। ये आई का मतलब होता है इंस्टेंस, कि हमें कितने इंस्टेंसेस, कितने वर्कर प्रोसेसेस क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे अगर हमें मैक्स नंबर, जितने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वर्कर प्रोसेस है, अगर उतना क्रिएट करना हो तो यहाँ पे हम 0 मार्क करते हैं। तो 0 मार्क करने पे हाँ देख सकते हैं कि हमारा वर्कर प्रोसेस क्रिएट हो चुका है। तो कितने प्रोसेस है यहाँ देख सकते हैं, 0 to 7 तक इंडेक्सिंग की हुई है, मतलब 8 वर्कर प्रोसेस क्रिएट किए गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 8 ही क्यों क्रिएट किया है। बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम आर्किटेक्चर पे। तो मेरे सिस्टम में ओवरऑल 8 CPU कोर हैं, तो वर्कर प्रोसेसेस को मैनेज करता है हमारा CPU कोर। नोड जेएस जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड है, तो एक सिंगल प्रोसेस पूरे एप्लीकेशन को रन कराता है, तो उस टाइम पे एक सिंगल CPU कोर ही यूटिलाइज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर प्रोसेस क्रिएट किए हैं और एक वर्कर प्रोसेस को एक CPU कोर चाहिए मैनेज करने के लिए, इसलिए इसने सिर्फ 8 वर्कर प्रोसेस क्रिएट किया है। तो PM2 ने हमारे लिए वर्कर प्रोसेस तो क्रिएट कर दिया, सबका आईडी भी दे दिया है, प्रोसेस आईडी, वर्कर प्रोसेस का आईडी, मेमोरी कितना है, CPU कितना है, स्टेटस सब कुछ बता दिया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये वर्कर प्रोसेस सच में वर्क कर रहा है, क्या हम CPU इंटेंसिव टास्क के साथ में कोई और टास्क कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम वापस से अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं और अभी चेक करेंगे API को हिट करके। तो सबसे पहले हम CPU इंटेंसिव टास्क वाले API को हिट करते हैं, दैट इज़ स्लो पेज, सॉरी SLOW। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन आ रहा है रिक्वेस्ट इज़ नॉट फिनिश्ड येट, मतलब कि एक वर्कर प्रोसेस हमारा अभी इस टास्क को कंप्लीट करने में बिजी है। तो अगर सेम टाइम पे हम दूसरे API को कॉल करते हैं तो देख सकते हैं कि ये हमारा रिजॉल्व हो चुका है, मतलब हमने वर्कर प्रोसेस का यूटिलाइज कर लिया है। तो बेसिकली ये सेम क्लस्टर पिछले वीडियो जैसे है कि जैसे हमने क्लस्टर वर्कर प्रोसेस क्लस्टर के हेल्प से मैनुअली क्रिएट किया था, यहाँ PM2 हमारे लिए क्रिएट करके दे रहा है सिर्फ एक बेसिक कमांड यूज़ करने से, जिसको हम प्रोडक्शन पे यूज़ करते हैं अपने नोड जेएस एप्लीकेशन के लिए। तो ये तो हो गया कि हम स्टार्ट कर दिए 8। अब और भी कमांड्स होते हैं PM2 के, जैसे अगला कमांड है वर्कर प्रोसेसेस को स्टॉप कैसे करें। जैसे कि अभी तो इतने सारे वर्कर प्रोसेस लिसन कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं इनको स्टॉप करना, तो इसके लिए भी कमांड है PM2 स्टॉप index.js। देख सकते हैं 8 हमारे पास वर्कर प्रोसेस थे और 8 के 8 का स्टेटस स्टॉप हो गया है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि PM2 ने स्टेटस को सिर्फ ऑनलाइन से स्टॉप कर दिया है। इट मीन्स कि अब हम वर्कर प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि वर्कर प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे वर्कर प्रोसेस सिर्फ
स्टॉप किए गए हैं कि मतलब उसको हम अब यूज़ नहीं करेंगे इस एप्लीकेशन में, मतलब हमारा CPU इंटेंसिव टास्क अगर स्टार्ट हो गया तो सेम टाइम पे पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हो सकता है। तो ये बेसिकली सिर्फ वर्कर प्रोसेस के स्टेटस को अपडेट करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डिलीट नहीं करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होता है? तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक PM2 का एक स्पेसिफिक फाइल होता है जो जेसन फॉर्मेट में होता है, जिसमें हम लोग स्टोर ये करते हैं कि कौन सा वर्कर प्रोसेस किस फाइल को किस फाइल के लिए यूज़ होगा, वर्कर प्रोसेसेस कितने नंबर क्रिएट होंगे, उसके अंदर का स्क्रिप्ट क्या होगा। एक बेसिक फॉर्मेट बता सकता हूँ मैं, चैट GPT खोल लेते हैं और कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर्मेट ऑफ PM2, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि कैसा होता होगा उसका फाइल। PM2 इकोसिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज़ करता है, उसका फॉर्मेट होता है जिस एप्लीकेशन को हमें रन कराना है उसका नेम, उसका स्क्रिप्ट app.js। हाँ, ये डिटेल है। ये इंस्टेंसेस 4 मतलब क्या हो गया कि हमें 4 वर्कर प्रोसेस चाहिए। यही सब डिटेल होता है, इसको हमें डिटेल में नहीं देखना है, बस जानना है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जिसमें सारे नेसेसरी डिटेल्स होते हैं। तो PM2 स्टॉप वाले मेथड कमांड के हेल्प से हम सिर्फ स्टेटस को उसको स्टॉप कर रहे हैं, मतलब वर्कर प्रोसेस सिर्फ स्टॉप हो रहा है। अब इसको डिलीट करना है, पूरे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डिलीट कर देना है, तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड है। नीचे टर्मिनल पे देखिएगा PM2 डिलीट index.js। तो अब देख सकते हैं कि अब हमारे पास इस टेबल में एक भी वर्कर प्रोसेस नहीं है, मतलब सारे वर्कर प्रोसेस हमने डिलीट कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ वर्कर प्रोसेस चाहिए, कि हमें सिर्फ एक ही वर्कर प्रोसेस चाहिए, हमें 2 ही वर्कर प्रोसेस चाहिए, तो उसके लिए भी सेम कमांड यूज़ करेंगे, PM2 स्टार्ट index.js i2। इसका मतलब हो गया अब हमें 2 चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 वर्कर प्रोसेस आए हैं। अब हम देखेंगे कि एक और कमांड होता है कि अगर हमारे पास पहले से 2 वर्कर क्लस्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारे सर्वर पे सडनली लोड बढ़ जा रहा है, बहुत सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट सडनली आ जा रहे हैं, तब हम हैंडल कैसे करेंगे, अपने सर्वर को स्केल कैसे करेंगे। अगर हमारे पास पहले से 2 वर्कर प्रोसेस हैं और उसको स्केल करके 3 करना है, 4 करना है, जितना भी करना है एज़ पर द हमारे सर्वर पे कितना लोड आ रहा है, तो उसके लिए कमांड है PM2 स्केल फाइल नेम। और हमें अब नेक्स्ट कितना चाहिए, अगर पहले से हमारे पास ऊपर 2 वर्कर प्रोसेस हैं, अब हमें 3 और चाहिए, मतलब ओवरऑल हमें 5 चाहिए वर्कर प्रोसेस। तो उसके लिए PM2 स्केल index.js और जितने चाहिए हमें 5। अब देख सकते हैं हमारे पास 5 आ चुके हैं वर्कर प्रोसेस। तो ऊपर वाले 2 वर्कर प्रोसेस के जो ID हैं 15125 15132 वो तो सेम ही है, और बाकी 3 हमने नए वर्कर प्रोसेस क्रिएट करा दिए हैं। तो ये हम स्केलिंग वाला कमांड तब यूज़ करते हैं जब हमारा सर्वर रनिंग फेज में हो और अचानक से हमारे वेबसाइट पे कोई लोड आ जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे हॉटस्टार का। जैसे कि हॉटस्टार क्या करता है कि ये पहले से ही अपने सर्वर को स्केल करके नहीं रखता है, एज़ पर द नीड जितने व्यूअर्स आते हैं हॉटस्टार पे उसके अकॉर्डिंग वो अपने सर्वर को स्केल करता है। तो वो सर्वर के रनिंग फेज में ही उसको स्केल करता है, ऐसा नहीं कि सर्वर को स्टॉप करता है फिर उसके बाद वर्कर प्रोसेस क्रिएट करता है फिर उसको स्केल करता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे क्या होता है कि वो डाउन टाइम में चला जाता है हमारा वेबसाइट, फिर ऐसे हो जाएगा कि हमारे व्यूअर्स कुछ टाइम के लिए मैच नहीं देख पाएंगे, फिर उसके बाद हॉटस्टार वापस से रीस्टार्ट होगा, फिर उसके बाद सर्वर स्टार्ट होगा, फिर वर्कर प्रोसेस एक्सटेंड करेगा, स्केल करेगा, फिर सब देख पाएंगे। तो अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सर्वर को रीस्टार्ट कैसे करते हैं। तो सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए भी हमारे पास 2 PM2 के कमांड्स हैं। तो फर्स्ट कमांड है PM2 रीस्टार्ट index.js। तो देख सकते हैं कि हमारा सर्वर पूरी तरह से रीस्टार्ट हो चुका है। हमारा जो पिछला PID था, प्रोसेस ID था 15125, वो चेंज होकर 17289 हो गया है। मतलब हमने अपने वर्कर प्रोसेस को पहले किल किया है और उसके बाद रीस्टार्ट कर दिया है। इसका एक और अल्टरनेटिव है जिसमें हम लोग PM2 के हेल्प से वर्कर प्रोसेस को रीलोड करते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पहले हम लोग उसको रीलोड करके देखते हैं कि क्या होता है। PM2 रीलोड index.js। तो हमारा अभी PM2 ने वर्कर प्रोसेस को रीलोड कर दिया है। तो मेजर डिफरेंस है रीस्टार्ट और रीलोड में कि रीस्टार्ट में ऐसा होता है कि सबसे पहले PM2 हमारे वर्कर प्रोसेस को किल करता है, मतलब कि हमारा जितना भी वर्कर प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ पे 5 एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको किल कर देगा और उसके बाद नए वर्कर प्रोसेस को क्रिएट करेगा। तो इससे ऐसा होता था कि हमारा सर्वर एक मिनिमम टाइम के लिए वो डाउन टाइम पे चला जाता था, मतलब सर्वर इशू आ जाते थे, थोड़े टाइम के लिए वो डाउन हो जाता था। लेकिन रीलोड में ऐसा होता है कि वो पहले नए वर्कर प्रोसेस को क्रिएट करता है और उसके बाद ये देखता है कि अगर कोई पुराने वर्कर प्रोसेस पहले से कोई काम कर रहे हैं, अगर वो पहले से कोई सर्विस सर्व कर रहे हैं, तो वो पहले अपने सर्विस को सर्व करते हैं और उसके बाद ही उनको किल किया जाता है और उसको रिप्लेस किया जाता है नए वर्कर प्रोसेस से। तो ये होते हैं बेसिक PM2 के कमांड्स। और इसके बाद हम लोग कुछ और बेसिक कमांड्स देख सकते हैं, जैसे PM2 लॉग्स कमांड। इसमें हमने जो भी लॉग्स अभी तक परफॉर्म किए हैं, जो भी टास्क PM2 के साथ परफॉर्म किए हैं, उनके एक लॉग्स एक लिस्ट बन के आ जाता है।
इसका नेक्स्ट कमांड होता है pm टू लिस्ट, जिसके हेल्प से हम लोग ये देखते हैं कि अभी तक हमारे पास कितने सारे वर्कर प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हम लोग एक और चीज़ मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी हमने लिस्ट से देखा कि हमारे 5 वर्कर प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं नहीं, तो यहाँ का जो PID है 17655 ये ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने ये जो रीलोड किया था इस टाइम पे इसने हमारे 5 वर्कर प्रोसेस को रीस्टार्ट किया है, नया वर्कर प्रोसेस क्रिएट किया है और उसके बाद पुराने वालों को किल कर दिया है। तो ये